तो ये डराने धमकाने की पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी, ये एक सवाल है। क्या बंगाल में ये आम हो गया है कि देखिए चुनाव हुआ तो फिर लड़ाई झगड़ा होना जरूरी है, मार काट रेप ये सब होना जरूरी है। आशिका सिंह के पास चलते हैं। आशिका, आप वहां थोड़ी दूर पर खड़ी हैं जहां रेरापाड़ा में ममता बनर्जी वहां निकल रही है, क्या दौरे के लिए निकल रही है नंदीग्राम में कई पोलिंग बूथ पर? ये गाड़ियों में तस्वीरें आ रही हैं, आशिका बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, यहाँ से ममता बनर्जी निकल रही है। रेरापाड़ा का जो इनका मकान है, जो किराए का मकान है, यहाँ से निकल रही हैं। गाड़ी में बैठते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। व्हील चेयर से अंदर से उन्हें बाहर लाया गया है। पुलिस की जो टीम है, जो अभी आप डायरेक्टर सिक्योरिटी की तस्वीरें देख सकते हैं, ज्ञानवंत सिंह आगे की तरफ आ रहे हैं, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, गाड़ी के भीतर बैठ गई हैं। ये नीले रंग की गाड़ी है ममता बनर्जी की, और अब यहाँ से कई बूथों पर ममता बनर्जी जाएंगी जहाँ से उन्हें खबरें मिली हैं जो है कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और इसके बाद आज, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आज ममता बनर्जी यहीं पर रुकने वाली हैं। पहले जो उनका कोशिश कीजिए दीदी से बात करने की। दीदी क्या बात करेंगी, मीडिया से बात करेंगी आशिका? जी बिल्कुल, हालांकि गाड़ी में बैठ गई हैं और निकल रही हैं। यहाँ से हम कोशिश ज़रूर करेंगे उनसे पूछने की कि क्या खबरें उनको मिल रही हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतज़ाम आप देखिए यहाँ पर आनंद, पुलिस की सुरक्षा के बीच यहाँ पर गाड़ी निकल रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सामने की सीट पर बैठी हुई हैं। दीदी কোথায় যাচ্ছেন? दीदी কোথায় যাচ্ছেন? अरे मीडिया की धक्का मुक्की वहां हुई है। मैं आपसे और आपके विजय से अनुरोध करूंगा कि जरा देखें कि ममता बनर्जी वहां रुकती हैं कि नहीं, किसी से बात करती हैं कि नहीं, पर लग रहा है कि सिर्फ अपनी गाड़ी में निकली हैं। कौन कौन से पोलिंग बूथ जाएंगी आशिका? और आपके साथ जो विजय, हम आप ही की तस्वीरों के साथ रुके हुए हैं, बताइए। देखिए आनंद, यहाँ से निकल गई हैं ममता बनर्जी, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है, और अब हम उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ का रुख करती हैं। आनंद जी, आप ही की तस्वीरों के साथ हैं, ममता बनर्जी निकल चुकी है और उन्हीं के साथ उसी काफिले के पीछे मीडिया भी निकलेगा, ये देखने के लिए कि कौन कौन से बूथ पर जाकर दौरा करती हैं। बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि जब हम इन तस्वीरों के साथ रुके हैं कि नंदीग्राम में 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में 34% मुस्लिम वोट्स हैं, ब्लॉक 2 में केवल 12% मुस्लिम वोट्स हैं। ममता बनर्जी को अगर जीतना है तो ब्लॉक 2 में से भी कम 30% वोट्स की जरूरत है, और साथ ही उन्हें यह उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा एनमास उनके लिए वोट करेगा। तो उनको अगर आकलन की अगर बात करें तो 2,85,000 टोटल वोट हैं, 70,000 मुस्लिम वोट्स हैं और कम से कम 2 लाख हिंदू वोट्स है वहां पर नंदीग्राम में। 97% के करीब पूरा रूरल वोट है नंदीग्राम का, केवल 3% अर्बन वोट है नंदीग्राम का। तो अगर जो खेल है, खेल यह है कि 1.5 लाख या 1,60,000 वोट्स तक कौन पहुंच जाता है। और यहीं पर खेल यह है कि शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं। ममता बनर्जी आई थी क्योंकि 30% मुस्लिम वोट पर उनकी नजर थी, लेकिन मैंने यहां सबके लिए काम किया है और सब मुझे वोट देंगे। बात यह है कि ममता बनर्जी के हराने का प्रण लिया है शुवेंदु अधिकारी ने। यह भी कहा है कि कम से कम 50,000 वोटों से हारेंगी ममता बनर्जी, और अगर नहीं हारी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यहां तक कि इतना बड़ा पर्सनालिटी क्लैश है। और यही भी इसी को देखने वाली बात होगी कि नंदीग्राम कितने प्रतिशत में आकर वोट करता है। अगर हाई परसेंटेज में आता है, यानी कि 75% से अधिक अगर वोट होते हैं, यानी 2,85,000 में से कम 80% आकर वोट करते हैं, तब जाकर एक क्लियर मैंडेट आएगा। जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वोट करें। अगर यह मतदान मत प्रतिशत जो है 60% के करीब ही होता है तो फिर पेच फंसने की बात हो सकती है। तो फिर नंदीग्राम का यह खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक मीनाक्षी जी भी हैं लेफ्ट की, जो वामपंथी दल से हैं, जिन्होंने 2019 के चुनाव में काफी अच्छा किया था वोट शेयर के हिसाब से, और उन पर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वो काफी सारे वोट खींचेंगी। तो किस तरफ कैसा मतदान होगा, यह खेल देखने वाली बात है। आशिका, अगर आप हमारे साथ हैं तो ये वो तस्वीरें हैं जहां ममता बनर्जी
बनर्जी कोशिश करती हैं, व्हीलचेयर में उनको बाहर लाया गया और फिर इस नीली गाड़ी में बैठी। शुवेंदु अधिकारी तो वैसे ही सुबह से दौरे पर हैं, बूथ दर बूथ जा रहे हैं। 366 बूथ हैं जिनको कि सबको, सारे बूथ को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। धारा 144 लगी हुई है। पोलिंग एजेंट्स और स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी वहां पर 4 से ज्यादा लोग एकजुट नहीं हो सकते। ममता बनर्जी इस ब्लू कार में, इस नीली कार में बैठकर कुछ बूथ पर जाएंगी। कौन कौन से बूथ पर जाएंगी? ब्लॉक 1 में ज्यादा समय बिताएंगी या ब्लॉक 2 में समय बिताएंगी, यह देखने वाली बात है। और किसके वोट की बात कर रही हैं, कौन आकर वोट करेगा, यह भी देखने वाली बात है। कौन कौन से बूथ पर कितना अटेंशन होता है, कितना वहां पर ट्रैक्शन होता है, कितने लोग वहां पर बूथ दर बूथ वोट करते हैं, देखने वाली बात है। प्रेशर तो है क्योंकि आज सुबह ही ममता बनर्जी नंदीग्राम छोड़कर नॉर्थ बंगाल जाने वाली थी, क्योंकि तीसरे और चौथे चरण में सारा मतदान उसी रीजन में होना है, लेकिन उन्होंने इस सफर को एक दिन से टाल दिया। आशिका सिंह और अमित सिंह हमारे साथ हैं। आशिका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बताइए कौन से ब्लॉक में घूम रही हैं ममता बनर्जी पहले, ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2? देखिए, अभी हम पीछा कर रहे हैं उनका। ये देखने की बात है आनंद, ये जो काफिला है मुख्यमंत्री का वो निकला है और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। फिलहाल जो सुबह खबर मिल रही थी कि नंदीग्राम 2 में जा सकती हैं ममता बनर्जी, फिलहाल कहाँ जाएंगी ये साफ नहीं है। जैसा कि समीकरणों की बात कर रहे थे आप नंदीग्राम के, मैं आपको बता दूं कि 2016 में शुवेंदु अधिकारी जो पहले काथी से विधायक थे, वो टीएमसी के टिकट पर लड़े, जीत हासिल की। करीब 67% वोट्स शुवेंदु को मिले थे। उस समय बीजेपी की बात करें तो वोट परसेंटेज सिर्फ 5.4 के करीब था, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में छलांग लगा करके बीजेपी 2 नंबर पर थी और जीत जिसकी हुई थी शुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी यहां से लोकसभा में जीते थे। तो इस बार खुद जब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में है, अधिकारी परिवार बीजेपी का साथ दे रहा है, तो देखने की बात है कि क्या होगा। सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे इंटरेस्टिंग बात आशिका ये है, और अब मैं देखूंगा कि अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं। अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं बस कॉन्फर्मेशन चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब शुवेंदु अधिकारी तृणमूल में थे, तब बीजेपी को 30% वोट मिले थे। अब शुवेंदु अधिकारी अगर यहां पर आ गए हैं, बीजेपी आ गए हैं, तो कितना उनका वोट ट्रांसफर होगा और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? यहां तो दीदी है, तो क्या इसका नतीजा होगा, यह देखने वाली बात है। मैंने अभी आपको कहा कि ब्लॉक 2 में से कम 30% वोट ममता बनर्जी को खींचने पड़ेंगे, तभी वो नंदीग्राम जीत सकती हैं, क्योंकि ब्लॉक 2 में सिर्फ 12% मुस्लिम वोट्स हैं। तो कम से कम 30% अगर जब तक वोट्स वो ब्लॉक 2 से नहीं खींचती, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी और उनका कैंप बहुत कॉन्फिडेंट है नंदीग्राम को लेकर, क्योंकि उन्होंने वहां काम किया है। अखाड़ा में बात करेंगे बंगाल की, बंगाल के इस महासंग्राम की बात होगी नंदीग्राम की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के